अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास दोहम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अहम सवालत के बारे में हमने डिस्कस करना है। आपका ये गेस्ट पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो काइंडली आपने इन्हीं सवालों में से करने हैं और कम से कम आपको जो एक चैप्टर के जो सवालत हैं वो कम से कम जो करने हैं वो 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते। इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन का हर पोर्शन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। स्कीम को चाहे फॉलो करें ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इस पैटर्न को, इस शेड्यूल को जो आपको चैप्टर वाइज दिया जा रहा है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बायोलॉजी और इस तरह साइंसी सब्जेक्ट जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। इसका पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है। कोऑर्डिनेशन के बारे में आपने इसकी तारीफ़ करनी है और थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देना है, मिसाल वगैरह दे देनी है। कोऑर्डिनेशन की इकसाम, इसके नाम लिखने हैं और काम भी लिखने हैं। कोऑर्डिनेशन के 5 अज्जा के नाम लिखें। स्टिमुलाई से क्या मुराद है। इसके ये जो सवाल भी है से क्या मुराद है, अगर ये सवाल आ जाए इस तरह का कि फ़लाँ चीज़ से क्या मुराद, तो उसका मतलब होता है उसके बारे में आपने तारीफ़ करनी है, उसकी मिसाल देनी है और उसके बारे में थोड़ा सा आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, यानी उसके बारे में तफसील लिखनी होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मुख्तसरन तफसील आपने लिखनी होती है। इसके बाद 5वां है रिसेप्टर्स और इफ़ेक्टर में क्या फ़र्क है। रिस्पॉन्स किस तरह होता है। नर्व सेल या न्यूरॉन से क्या मुराद है। सेल बॉडी और न्यूरॉन की साख्त बनाएं, यानी सेल बॉडी और न्यूरॉन, इसके बारे में आपने तारीफ़ करनी है। इसकी साख्त ये है कि शक्ल से बनानी है। सेल बॉडी और न्यूरॉन, ये थोड़ा इसके बारे में आपने, अगर डायग्राम आती है तो ठीक, वरना इसके बारे में आपने बता देना है जो आप इसके बारे में मवाद आपके पास मौजूद हो। एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स से क्या मुराद है। एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, ये इसकी आपको शक्ल लाजमी बनानी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसे सवाल आते हैं। एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स एक जो सेल बॉडी की तरफ लेके आता है पैगामात को, और एक होता है जो मैसेज या पैगामात जो होते हैं उसको सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। इसकी आपने डायग्राम बनानी है। माइलन शीट, इसकी भी डायग्राम आपने बनानी है अगर आपको आती है तो, वरना इसके बारे में जो कुछ आता है वो आपने लिखना है। इसके बाद है नोड्स ऑफ रेन वेयर से क्या मुराद है। इसके बारे में आपने बताना है। साल्टेटरी नर्व इम्पल्स से क्या मुराद है। न्यूरॉन्स के नाम लिखें। न्यूरॉन्स की इकसाम जो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन है, इसके बारे में आपने लिखना है। इसके बाद हमारे पास 14 क्वेश्चन है। सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स में क्या फ़र्क है। इसके फ़र्क के लिए आपने क्या करना है, एक साइड पे पेज है ना, जैसे आपके पास ये पेज है तो यहाँ पे आपने लिखना है सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे लिखना है कोई भी हो फ़र्क, दूसरा यहाँ पे लिख देना, जिस तरह ये इंटर न्यूरॉन है, दरमियान में लाइन लगा के आपने इसके बारे में बताना है। एक फ़र्क सेंसरी न्यूरॉन के बारे में, एक इंटर न्यूरॉन के बारे में आपने बताना है। कोई भी चीज़ है फ़र्क के लिए, कोई भी चीज़ हो तो आपने इसी तरह करना है ताकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो अच्छा हो जाए। इसके बाद है मोटर न्यूरॉन्स का क्या फ़ेल है। मोटर न्यूरॉन्स का फ़ेल बताना है आपने। नर्व से क्या मुराद है, बयान करें। नर्व्स क्या है, इसके बारे में, नर्व के बारे में लिखा हुआ है सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, और इसके बारे में एक तीसरी भी खड़ी है कि जो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आपने देख लेना है, उसके बारे में उसका नाम लिखना है और इसके बारे में, नर्व के बारे में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्सों के नाम लिखें। दिमाग से क्या मुराद है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फोर ब्रेन से क्या मुराद है। हाइपोथैलेमस का काम, हाइपोथैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सेरिब्रल के लोब्स के नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिमाग जो है ना, दिमाग अगर आप ये कर लें, ये आपका दिमाग का जो टॉपिक है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे इसको लॉन्ग के लिए करें तो आपके सारे शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए बोर्ड्स में वो है मिड ब्रेन का क्या फेल है, ये जो आपको निशान लगा के अभी दे रहा हूँ, ब्रेन में से हाइंड ब्रेन्स के हिस्सों के नाम लिखें। सीरिबिलम और कॉन्स में क्या फ़र्क है। स्पाइनल कार्ड से क्या मुराद है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइट और ग्रे मैटर में फ़र्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है, आप देख सकते हैं पास्ट पेपर। स्पाइनल कार्ड की साख्त बयान करें। स्पाइनल कार्ड के बारे में आपने बताना है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है।
स्पाइनल कार्ड की साख्त, ये स्पाइनल कार्ड ही के बारे में आपने बताना है। स्पाइनल कार्ड के अहम अफ़ाल ये उसी के साथ आ जाता है साख्त में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर वक्त से नोट लिखें। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से क्या मुराद है। रिफ्लेक्स एक्शन से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह भी आ सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन से क्या मुराद है, या फिर आ सकता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर। ये जो 34 क्वेश्चन है रिफ्लेक्स आर के बारे में आप क्या के बारे में लिखें। तो ये एक दूसरे में फ़र्क भी पूछ सकता है, इस तरह भी आया हुआ अलग अलग भी आ सकता है। आँख किस तरह का आर्गन है, आँख के हिस्सों के नाम लिखें। स्क्लेरिया और कॉर्निया में क्या फ़र्क है। आइरिस और पीपल में फ़र्क। ये क्या है, यह लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये आपका इसके बारे में आपने इसका अफ़ाल लिखना है, सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में। ऑप्टिक डिस्क से क्या मुराद है। विट्रियस ह्यूमस से क्या मुराद है। रात का अंधापन क्यों होता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है। इसके बाद है आँख के दो नुकास बयान करें। आँख के दो नुकास बयान करें। आँख के हवाले से साइंसदानों के कारनामे बयान करें। किस साइंसदान ने क्या क्या कारनामे किए थे, आँख के बारे में आपने बताना है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है 46 क्वेश्चन। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसीलिए इस चैप्टर के ना 50 तक क्वेश्चन पहुंच सकते हैं, और इसमें लॉन्ग भी बहुत अहम है। जो अगर आप वो लॉन्ग करते हैं तो आपके शॉर्ट भी हो जाते हैं। एक तो मैंने ब्रेन बता दिया, इसके बाद और भी है। ये 46 क्वेश्चन देखते हैं। कान के हिस्सों के नाम लिखें। कान के हिस्से, कान का फेल बयान करें। दरमियानी कान के 3 हड्डियों के नाम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइलस इनकस और स्टेपस, इसको आप किस तरह याद करेंगे, आप लिख लें माइलस MI इनकस S स्टेपस। ये मिस MIS मिस याद कर लें तो आपको कान की जो 3 हड्डियाँ, दरमियानी कान की 3 हड्डियों के जो नाम है वो आपको याद रहेंगे। माइलस इनकस स्टेपस, ये आपकी दरमियानी कान की हड्डियों के नाम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs में भी आ सकता है, कोई एक नाम पूछ सकता है वो। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आप बताना है। इसके बाद आपको बता दूं, एक दिमाग हो गया आपका, दिमाग वाला एक टॉपिक, एक कान वाला, आँख वाला भी है। दिमाग, आँख, कान और ये ग्लैंड्स, 4 अहम ग्लैंड्स जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पेंक्रियाज है और गुनेड्स है। ये आपके बहुत अहम ग्लैंड्स हैं। इसके बाद ग्लैंड्स तो वैसे ही सारे अहम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करने वाले हैं वो आपके ज़्यादा आने वाले और आपको जो ज़्यादा करने चाहिए वो ये 4 हैं। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज़्म, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की तारीफ़ खड़ी है, और फीडबैक मैकेनिज़्म भी लॉन्ग में अलग से आ सकता है। और फॉलेज और मिर्गी, ये भी इनमें से एक अद आ सकता है, एक अद आएगा, वरना ज़्यादा ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो वो कुछ बता देगा कि फॉलेज की वजूहात और इलाज भी पूछ सकता है, या फिर मिर्गी की वजूहात पूछ सकता है। इस तरह दोनों की वजूहात भी पूछ सकता है, दोनों की जो अलामात हैं इस तरह भी पूछ सकता है। कोई से 2 पॉइंट पूछेगा, 2 उसके बारे में, 2 उसके बारे में, क्योंकि वो 4 या 5 नंबरों का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो आप तो उसने इस तरह एडजस्ट करना है कि आपके 5 नंबर बन जाएं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। अगर आप ये तैयार कर लें तो आपके इंशाल्लाह जो जितने भी सवाल आने हैं, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, तो आपके क्लियर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।